हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको 3 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड बताता हूं जिसके अंदर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड क्यों बता रहा हूं, इसका भी रीज़न है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमें एक मीडियम साइज का रिटर्न मिलता रहता है। न तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है और न ही बहुत कम रिटर्न मिलता है। इसी कारण हम मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे 3 फंड बताऊंगा जिनका अच्छा रिटर्न है, जिनका AUM फंड की साइज बहुत बड़ी है, लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। अब लोग पैसा इसी कारण लगाते हैं कि जिसके अंदर अच्छा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी कम हो, तो इसी कारण लोग उस फंड के अंदर ज़्यादा पैसा लगाते हैं। हम तीनों ही फंड की एक एक करके बात करेंगे, उनका सारा डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। मैं किसी भी फंड का डाटा आपके सामने रखता हूं तो मैं आपको उसका ओरिजिनल डाटा बताता हूं एप्लीकेशन खोलकर। आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, उस फंड ने लगातार कितना रिटर्न दिया है, 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, सब कुछ डाटा हम देखते हैं। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप भी उस किसी भी फंड में, जरूरी नहीं है आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप उस म्यूचुअल फंड का पास्ट का सारा डाटा देखें और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि हम पैसा लगाते हैं इसके अंदर, हमारी हार्ड मनी, मेहनत की कमाई होती है, वो हम पैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड के अंदर। कारण है कि समय के साथ हम चल पाए, हम महंगाई को बीट कर पाए, इसी कारण हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके आप पैसे को कहीं भी लगा दें। जैसे मैं कह रहा हूं वो फंड अच्छा है, आपने पैसा लगा दिया, नहीं। आप कोई भी बोले, आप किसी की बात नहीं सुने, आप खुद से उस फंड के सारे डाटा देखें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। यही होता है एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी हम आ जाते हैं टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड। इस फंड की आप AUM देखेंगे, फंड का साइज देखेंगे तो ये फंड का साइज है 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा इसके अंदर लगा हुआ। ये 3 साल का रिटर्न है और ये 5 साल का रिटर्न है। आप यहाँ देखेंगे इसकी 4 स्टार की रेटिंग भी है। तो ऐसा फंड ढूंढे जिसका AUM अच्छा हो, जिसने पास्ट के अंदर रिटर्न अच्छा दिया हो। उसके बाद हम लेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का है और ये भी 4 स्टार रेटिंग का फंड है। इसका आप AUM देखेंगे, फंड की साइज देखेंगे तो ये 33,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा है। 3 साल का 27% का रिटर्न है, 5 साल का 30% का रिटर्न है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसका भी AUM आप देखेंगे 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा हुआ इस फंड के अंदर भी। 3 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 28% से ऊपर है। अब आप ये भी बोलेंगे कि ये और भी बहुत सारे फंड है, इसका क्यों नहीं बताया? उसका कारण है हमारे पास पैसा है वो लिमिटेड है और म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं। सब फंड के अंदर हम पैसा नहीं लगा सकते, इसी कारण उनको देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फंड अच्छे नहीं है, इनका रिटर्न अच्छा नहीं है, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। जो भी फंड सेबी से रेगुलेट है उस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके पास के डाटा देखकर। अब इसके अंदर ICICI का भी मिड कैप फंड नहीं आया, एक्सिस का नहीं आया, SBI का मिड कैप म्यूचुअल फंड नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड खराब है, वो भी फंड अच्छे हैं। लेकिन हमारे पास पैसा लिमिटेड है तो हम उन्हीं फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करें जिनका AUM फंड का साइज सबसे ज़्यादा हो। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन फंड के सारे डाटा, तीनों ही फंड मैं आपको बताऊंगा, HDFC मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, तीनों ही मिड कैप फंड के मैं आपके सारे डाटा आपके सामने रखूंगा। जैसे उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, 1 साल का रिटर्न कितना है, 3 साल का रिटर्न कितना है, फंड मैनेजर कौन है
और उन पैसे को किस किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी हम तीनों ही म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जैसे अभी मैं आ गया हूँ, किसी भी आपको ये देखना है तो आप किसी भी एक थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर आपको सारे डाटा मिल जाएंगे, हर किसी फंड का डाटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं HDFC मिड कैप फंड। इसको हम ओपन करते हैं और इसके पास्ट के डाटा देखते हैं कि पास्ट के अंदर इसका रिकॉर्ड क्या है। 4 स्टार की यहाँ आपको रेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है कि फंड का पास्ट का ओवरऑल का हमें रिटर्न देखना चाहिए। ये रिटर्न का चार्ट है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑल टाइम का, पिछले 12 साल का यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। जनवरी 2013 से यहाँ रिटर्न दिखाया हुआ है, तो ये रिटर्न है इसका 22% से ऊपर। आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे HDFC मिड कैप फंड का तो यहाँ आपको मिलेगा 29% से ऊपर। 3 साल का रिटर्न आपको मिल जाएगा 28% से ऊपर और 1 साल का आपको रिटर्न यहाँ मिलेगा 36% से ऊपर। ये HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न है। इस फंड के अंदर आप मिनिमम SIP कर सकते हैं 300 रुपये से भी। जनवरी 2013 से ही इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। 204 रुपये और 24 पैसे की NAV है। इसी NAV के ऊपर हमें यूनिट अलॉट होते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं उसके ऊपर हमें जो यूनिट मिलते हैं, तो यूनिट हमें इसी NAV के ऊपर मिलते हैं। आप देखेंगे इस फंड का AUM में वो 77,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया है, बहुत सारे लोगों ने भी पैसा इसके अंदर लगाया। ये कोई रिटेल निवेशक का पैसा नहीं है। रिटेल निवेशक के पास में इतना पैसा नहीं होता। बहुत बड़े बड़ी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद हम इसका और डाटा देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशो है वे 0.74% का है और ये प्लान है, ये ग्रोथ प्लान है। हमेशा आप ग्रोथ प्लान कोई ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अंदर आप SIP भी कर सकते हैं और 1 टाइम भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ मिल जाएगा एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल से पहले इस फंड के अंदर से पैसे को निकालते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो किन किन स्टॉक के अंदर लगाते हैं, उनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। अब फंड मैनेजर की अगर आपको डिटेल देखनी है तो यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल है। ये फंड मैनेजर है इस फंड के, तो हम देख लेते हैं हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। अब आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं किस किस स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे को लगाया जाता है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 4% से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। इंडियन होटल के अंदर 3% से ऊपर का है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे स्टॉक हैं जिनका यहाँ डाटा दिया हुआ है। आप इनको सबको पढ़ सकते हैं। अगर सारे को एक एक देखेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ स्टॉक का नाम दिया हुआ है और उसकी फंड के साइज़ के हिसाब से परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। सब कुछ डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कोटक इमरजेंसी इक्विटी। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसको हम ओपन करते हैं, इसके पास्ट के डाटा देखते हैं। अगर आप ऑल टाइम के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ आपको 2013 से इस फंड का डाटा मिल जाएगा, जो है 22% से ऊपर। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 28% से ऊपर। 3 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 24% से ऊपर। 1 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये 40% से ऊपर है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इस फंड के अंदर आप SIP कर सकते हैं, वो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम SIP। जनवरी 2013 से यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ इस फंड का। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। किसी किसी फंड के अंदर होता है कि 2 साल, 5 साल, 3 साल का लॉकिंग पीरियड, उससे पहले आप पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। 151 रुपये और 22 पैसे की NAV है और फंड का आप AUM देखेंगे तो इसके अंदर भी 50,000 करोड़ रुपये से ऊपर का पैसा लोगों ने लगा रखा है। अच्छा फंड है, इसी कारण लोग ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो है वो 0.38% का है। बहुत कम एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो वही होता है जो हमारे से चार्ज लिया जाता है म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने का। इसके अंदर भी आप ग्रोथ प्लान को लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मंथली SIP कर सकते हैं आप
और लमसम भी कर सकते हैं, वन टाइम भी इसके अंदर पैसा आप लगा सकते हैं। 1 साल से पहले अगर आपने मैच्योर कर दिया, विड्रॉल कर लिया, तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पैसे को फंड मैनेजर है कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर के अंदर पैसे को डिवाइड किया जाता है। और अगर आप होल्डिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको कंपनी के नाम मिल जाएंगे, किस किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है वो पैसे को लगाते हैं। पेप्सिडेंट सिस्टम लिमिटेड, इसके अंदर 4% से ऊपर पैसा लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ स्टॉक के नाम दिए हुए, बहुत सारे स्टॉक के अंदर पैसे को लगाया जाता है। सारे स्टॉक है लगभग आपको मिड कैप स्टॉक ही मिलेंगी, मीडियम साइज के स्टॉक होते हैं उसी के अंदर मिड कैप फंड का पैसा लगता है। और यहाँ परसेंटेज वही दिया हुआ किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके पास्ट के हम डाटा देखते हैं। ये 4 स्टार रेटिंग का फंड है। जब कभी भी आप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप डायरेक्ट प्लान को लें, उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगेगा। अब आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आपको लंबे समय का रिटर्न मिल जाएगा, पिछले 10-12 साल का रिटर्न मिल जाएगा, वो है 19% से ऊपर। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 29% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न 27% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न 38% से ऊपर का है। अब हम इस फंड की देख लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट। जनवरी 2013 से यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। और फंड की NAV है 4,389 रुपये 14 पैसे। फंड का AUM है 33,922 करोड़ का फंड का AUM है, फंड की साइज है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसका फंड का एक्सपेंस रेशो है वो है 0.79%। और ग्रोथ प्लान को लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। SIP आप कर सकते हैं मंथली और वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसके अंदर भी आपको 1% का मिलेगा। और यहाँ हमें फंड की डिटेल मिल जाएगी कि हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉक का नाम वो है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 2% से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं PFC के अंदर पैसा लगा हुआ है 2% से ऊपर का है। पेप्सिडेंट सिस्टम लिमिटेड के अंदर पैसा लगा हुआ है वो भी 2% से ऊपर है। BSE लिमिटेड के अंदर भी पैसा लगा हुआ है। आप देखेंगे स्टॉक के बहुत सारे स्टॉक है और सबका परसेंटेज वाइज दिया हुआ किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो इस तरीके से आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये पास्ट के डाटा है, ये सारे डाटा आप ज़रूर चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आपने 3 ही मिड कैप फंड बताई, इससे और भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड भी बहुत सारे हैं। हाँ है, मैं बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन एक वीडियो के अंदर सारे फंड को हम नहीं बता सकते। खाली बताने से नहीं होता है, उस फंड के सारे डाटा अगर हम देखें तभी इस फंड के अंदर हमें जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।